सूरज ढल रहा था, आसमान लाल और नारंगी रंग में नहाया हुआ था। चांद धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, तारे ट्विंकलिंग कर रहे थे। धरती पर समय की नदी बह रही थी। एक और दिन खत्म हो रहा था। यह दिन भी बाकी दिनों की तरह गुजरा था, किसी के लिए खुशियों से भरा तो किसी के लिए गम से भरा। लेकिन यह दिन आम दिनों से अलग था। यह दिन था अंतिम न्याय का दिन। यह दिन था जब हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलना तय था। स्वर्गलोक में एक भव्य सभा लगी थी। सभा में 3 देवता विराजमान थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे, विष्णु जी पालनहार थे और महेश जी संहारक थे। ये सभा न्याय के लिए लगी थी। हर प्राणी के कर्मों का हिसाब किताब होना था और उसके हिसाब से उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाना था। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सबके कर्मों का हिसाब किताब करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी नजरें उठाई। उनकी आंखों में दिव्य ज्योति चमक रही थी। उन्होंने एक सुनहरी किताब खोली। ये किताब थी कर्मों की किताब। इसमें हर प्राणी के कर्म लिखे हुए थे, अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म। ब्रह्मा जी ने किताब पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले कहानी आई एक गरीब विधवा की। वो बहुत गरीब थी। उसके पास खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन उसे सड़क पर एक भूखा कुत्ता मिला। उसने अपना खाना उस कुत्ते को खिला दिया। वो खुद भूखी रही, लेकिन कुत्ते को भूखा नहीं सोने दिया। विधवा के कर्मों का फैसला। ब्रह्मा जी ने किताब बंद की। उन्होंने विष्णु जी और महेश जी की तरफ देखा। फिर उन्होंने कहा, ये विधवा बहुत नेक दिल की है। उसने अपनी गरीबी में भी दूसरों की मदद की, इसलिए उसे स्वर्ग लोक में स्थान दिया जाए। विष्णु जी और महेश जी ने ब्रह्मा जी के फैसले का समर्थन किया और इस तरह उस गरीब विधवा को स्वर्ग लोक भेज दिया गया। स्वार्थी राजा की कहानी। अगली कहानी आई एक राजा की। वो राजा बहुत अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन वो बहुत स्वार्थी भी था। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। उसे अपनी प्रजा की कोई परवाह नहीं थी। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे, लेकिन राजा ने उनकी मदद नहीं की। वो अपने महल में बैठकर शाही खाने का आनंद लेता रहा। राजा के कर्मों का फैसला। ब्रह्मा जी ने किताब बंद की। उनकी भौहें क्रोध से सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, यह राजा बहुत क्रूर और स्वार्थी है। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया, इसलिए उसे नर्क लोक में स्थान दिया जाए। नर्क लोक में भी। विष्णु जी और महेश जी ने फिर से ब्रह्मा जी के फैसले का समर्थन किया और उस क्रूर राजा को नर्क लोक भेज दिया गया। निष्काम संत की कहानी। अंत में कहानी आई एक संत की। वो संत बहुत ज्ञानी और धार्मिक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। वो हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। उनके उपदेश सुनकर लोगों के जीवन में बदलाव आता था। वो लोगों को प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते थे। संत के कर्मों का फैसला। ब्रह्मा जी ने किताब बंद की। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, ये संत सचमुच महान हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें मोक्ष प्रदान किया जाए। विष्णु जी और महेश जी ने एक बार फिर ब्रह्मा जी के फैसले का समर्थन किया और उस महान संत को मोक्ष की प्राप्ति हुई। न्याय का सार। इस तरह अंतिम न्याय का दिन समाप्त हुआ। हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिला। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं।